अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बाय यूजिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मेथड स्टडी किया था और बायोलॉजिकल मेथड में हमने जस्ट एज अ थ्योरेटिकल उसके हमने स्टेप्स देखे थे, क्या थे, डेफिनेशंस क्या हैं और किस तरह से किए जाते हैं। आज हमने उसे प्रैक्टिकली डिस्कस करने हैं और हमारा जो टॉपिक है वैसे जो ओवरऑल वो है जी स्टडी ऑफ मलेरिया। इसमें दो टॉपिक्स हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मीन हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करना है लेकिन उसमें मलेरिया को एज एन एग्जांपल के तौर पर लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहला जो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप है वो दैट इज द रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मीन मलेरिया होता क्यों है, ये हमारा प्रॉब्लम है। उसको हमने इस मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं मलेरिया का। मलेरिया आज की डिजीज नहीं है, ये काफी ज्यादा एंशियंट टाइम से ये चलता आ रहा है। ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो जो फिजिशियन थे वो मलेरिया के बारे में फेमिलियर थे और ये कहा जाता है कि जो डिजीज की मीन इस दुनिया में डिजीज की वजह से जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो मलेरिया की वजह से हुई है। मलेरिया ने उन्हें क्या किया था, उसकी कॉज हुई थी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके इंट्रोडक्शन की। ये ऑलमोस्ट एंशियंट टाइम से इसे जाना जाता है और क्योंकि एंशियंट टाइम से जाना जाता है तो वो क्या कहते थे, कहते थे कि जो मलेरिया है इट इज एक्चुअली अ डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक। मीन तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं विच आर एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। पहले नंबर पे चिल्स एंड फीवर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी टेम्परेचर होगा, फीवर होगा, ठंड के साथ होगा, कोल्ड के साथ होगा और जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, शिवरिंग होती है। एंड विद रिकरिंग अटैक, रिकरिंग अटैक का मतलब होता है कि बार बार किसी वजह से वो क्या कह सकते हैं, अटैक होते रहना। मीन इसमें क्या आ जाएगा रिकरिंग अटैक का, बार बार अटैक होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सुबह मीन वक्फे वक्फे से होना। जैसे सुबह को हुआ है तो शाम को उतर जाएगा, फिर अगले दिन आके वो क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे फिर वो हो जाएगा। या शाम को उतर गया है तो सुबह को हो जाएगा, सुबह को अगर उतर गया है तो दोपहर को हो जाएगा, आफ्टरनून को हो जाएगा। तो इस तरह से वो बार बार वक्फे से ये क्या करता रहता है, अटैक करता रहता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, चिल्स फीवर एंड वीकिंग अटैक। इसमें एक्चुअली होता ये है कि फीवर हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 103 या 104 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, ठंड फील होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद निमोनिया से भी इसी तरह होता है, उसमें भी ठंड लगती है लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, निमोनिया कॉन्टिन्यूसली फीवर होता है और इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर और भी सिम्टम्स हैं जैसे कफ है, स्पूटम प्रोडक्शन आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो चीजें नहीं होती लेकिन ठंड होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, रिकरेंट अटैक के साथ होता है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मलेरिया होता किन लोगों पे है। तो उन्होंने देखा वो जो कॉमन पीपल थे जो लो और मार्शी एरियाज में रहते थे उनको मलेरिया ज्यादा होता था। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं, इन दलदल इलाके जहाँ पे पानी खड़ा होता है, गंदा पानी ले लें, जोड़ का पानी ले लें या कोई भी है, वहां पे वो खड़ा होता है जो एरिया में, उसको उन एरियाज के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको जो मलेरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं से जो मलेरिया का वर्ड ड्राइव किया गया, उनकी एक अजम्पशन थी, सोच थी। मीन हमारा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। और लोग वो क्या समझते थे कि मलेरिया की कॉज क्या है, वो कहते हैं कि जो स्टैग्नेंट वाटर है ऑफ मार्शी एरियाज। स्टैग्नेंट वाटर का क्या मतलब होता है, जो स्टिल हो, मूव ना कर रहा हो, खड़ा हो। वो कहते हैं जो मार्शी एरियाज का वाटर है वो एयर को पॉइजन कर देता है, मीन गंदा कर देता है, जिसके लिए आजकल हम वर्ड मॉडर्न वर्ड यूज करते हैं पॉल्यूट का, मीन पॉल्यूशन कॉज कर देता है एयर। और जैसे ही वो लोग उस बैड एयर में या पॉल्यूटेड एरिया में सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। उनकी अजम्पशन ये थी, उनका ख्याल ये था। आगे जाके तो इसी से मलेरिया का क्या ड्राइव किया गया, मीनिंग ड्राइव किया गया। जैसे ये पिक्चर में देखा जा सकता है, एक स्टैग्नेंट वाटर है, इन एक जगह पे स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, गंदा सा है, पॉल्यूटेड है, इसमें से स्मेल भी हो सकती है। इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो वाटर है वो एयर को बैड करता था। यहीं से उन्होंने क्या किए, इसके क्या कह सकते हैं कि मीनिंग ड्राइव किए मलेरिया के। क्या मीनिंग ड्राइव किए गए बेटे, उन्होंने कहा
कि जो एक्चुअली हमने शुरू में पढ़ा कि बैड एयर वर्ड वहां पे आया है, बैड एयर में ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ की वजह से उन्हें मलेरिया हो जाता है। तो क्या आया, उसी से उन्होंने वर्ड ड्राइव किया। एक्चुअली द वर्ड मलेरिया जो है दैट वाज ड्राइव फ्रॉम टू इटालियन वर्ड्स। वन ऑफ देम, मलेरिया को अगर हम देखें, वन ऑफ देम इज मैला एंड अदर वन इज द एरिया। मैला एंड एरिया, इन दो को ड्राइव कर मिला के उन्होंने मलेरिया बनाया था। मैला का मतलब होता है लैटिन में बैड, और एरिया का मतलब होता है लैटिन के अंदर एयर, बैड एयर। वहीं से इसका उन्होंने क्या बनाया था, मीनिंग्स बनाया। ये तो बात हो रही है अर्ली एजेस की, मीन ऑलमोस्ट 2000 इयर्स अगो। वहां से बात चलते चलते 17 सेंचुरी में आएगी। जब 17 सेंचुरी में ब्रिटेन ने न्यू वर्ल्ड मीन अमेरिका को डिस्कवर किया, तो बहुत सारी चीजें वहां से उन्होंने अमेरिका से ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट की थी, और उनमें से कुछ प्लांट्स भी थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पुराने जमाने में जो प्लांट्स हैं उनको उन्होंने क्या किया, अमेरिका से यूरोप में बहुत सारे प्लांट्स भेजे जिनको एज अ मेडिसिन में यूज किया जाता था। और बार्क ऑफ वन ऑफ देम वाज क्यूना क्यूना, मीन एक प्लांट है, उसका नेम क्या था, क्यूना क्यूना। बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम बाहर का छिलका कहते हैं, रूट्स के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर होती है, उसको बार्क कहा जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा वो जो क्यूना क्यूना प्लांट था, उसकी जो बार्क दैट वाज सुटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। क्योंकि लोग उस वक्त मलेरिया को फीवर ही समझते थे, एक टाइप ऑफ फीवर ही समझते थे, तो उन्होंने फौरन इसे यूज करना शुरू कर दिया। ये उसकी बार्क है, क्यूना क्यूना की, देखी जा सकती है। तो इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बुखार के लिए, फीवर के लिए, तो लोगों ने कहा हो सकता है मलेरिया की जो ट्रीटमेंट है वो डिस्कवर हो गई है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा दवाई मलेरिया ने फैला चुके थे। ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि 1700 ईयर्स तक, 1700 साल तक मलेरिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो तबाही फैलाता रहा। तो वो कहते हैं कि मलेरिया, क्योंकि फीवर को मलेरिया को समझा जाता था, उन्होंने इसे फौरन बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा। जब बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा, किया, तो उसमें क्या होगी, क्यों ना क्यों ना की शॉर्टेज होगी। तो इसलिए उसको यूरोप की तरफ वापस भेजना मुश्किल हो गया। कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट भी थे, हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, बाकी जगहों पे भी डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स पाए जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक और प्लांट था दैट वाज सिंकोना। अब सिंकोना और क्योना क्योना, इन दो की जो बार्क है वो एक जैसी है, एजेम्बलेंस है, मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत फर्क है। देखने में आम बंदा उसको पहचान नहीं सकता भी क्यों ना है या सिंकोना है। तो उन्होंने क्यों ना किस एज अ सब्स्टिट्यूट टू क्यों ना उन्होंने किसकी बात भेजना शुरू कर दी, सिनकोना की बात भेजना शुरू कर दी। ये उसके फ्लावर्स हैं और लीव्स हैं सिनकोना के, इसको उन्होंने क्या किया, भेजना शुरू कर दिया। अब उसका फायदा हुआ, हालांकि उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए ऐसा किया था, डिसऑनेस्टी की थी, लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि दैट वाज एक्सीलेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मीन्स क्यों ना थी, जेन में रखना, फीवर के लिए इफेक्टिव थी, लेकिन मलेरिया के लिए नहीं थी। लेकिन ना जो सिंकोना की जो बार्क थी दैट वाज एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, तो उसकी डिसऑनेस्टी का एक्चुअली फायदा हुआ। और इसकी रीजन क्या है, क्यों है, आजकल अगर मॉडर्न रिसर्च करें तो उसके अंदर केमिकल होता है विच इज नोन एज क्यूनिन, और वो इफेक्टिव है अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और इवन आज भी मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्विनाइन ही यूज किया जाता है। जैसे उन्होंने आजकल कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, तो ये फैला तो शुरू में डॉक्टर्स ने क्या किया, मलेरिया की मेडिसिन ही यूज की, और वो कुछ हद तक साबित, काफी बेटर भी साबित हुई थी, लेकिन उन मेडिसिन में ही क्विनाइन ही पाया जाता है, तो उन्होंने उसके लिए आज भी इसको यूज किया था। खैर, फिजिशियन जो है मलेरिया को ट्रीट करते रहे, लेकिन उसकी कॉज नहीं थी। हमारा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मीन मलेरिया फैलता क्यों है, क्योंकि जब तक कॉज नहीं पता चलेगी हम जड़ से उसे नहीं काट सकेंगे। ट्रीटमेंट तो करते रहेंगे, एक की ट्रीटमेंट करेंगे दूसरे को हो जाएगा, दूसरे की ट्रीटमेंट करेंगे तीसरे को हो जाएगा, तो डिजीज को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये था कि कॉज क्या, अभी तक वो नहीं पता चली थी। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, रिसर्च आगे बढ़ी, तो उसमें प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी हुई। हुआ ये 17 से बात चलते चलते 19 सेंचुरी में आ गई, इन 200 इयर्स लेटर वो जो न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई थी। उन्होंने ये देखा बहुत सारी डिजीजेज हैं विच आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इससे पहले बिलीव ये किया जाता था जुकाम हुआ है तो ठंड की वजह से हुआ है, आप लोग पॉल्यूटेड एयर में चले गए हैं तो आप लोगों को बीमारी हो जाती है, आइसक्रीम खा लेते हैं तो गला खराब हो जाता है। तो लेकिन वो खराब कौन करता है ये उन्हें नहीं पता था।
तो ये बाद में 19 सेंचुरी में ऑलमोस्ट जाके ये साइंटिस्ट को पता चला कि बहुत सारी डिजीजेज हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि मे बी जो मलेरिया है दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए डॉक्टर लेरॉन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। 1878 के अंदर फ्रेंच आर्मी फिजिशियन डॉक्टर लेरॉन ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट का स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया और अंडर द माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि उसके अंदर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स हैं। उसने नोटिस किया लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया। वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि जब हम कोई रिसर्च देते हैं तो बहुत सारे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। खैर, डॉक्टर लेरॉन की डिस्कवरी के टू ये उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसका थोड़ा बहुत नमूना है, लिया गया है, ब्लड टेस्ट देखा गया, उसमें उसमें जर्म्स पाए गए थे। तो खैर, उसकी जो डिस्कवरी थी डॉक्टर लेरॉन की, उसकी डिस्कवरी के मीन 1878 में की थी। तो ऑलमोस्ट 1880s के अंदर एक और साइंटिस्ट ने मीन 2 इयर्स लेटर सेम क्रिएचर्स देखे ब्लड के अंदर। एक और मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया। जब उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा उसके अंदर वही सेम क्रिएचर पाई जाती है। तो लोगों ने फिर भी नहीं बिलीव किया। फिर उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट ने 3 इयर्स लेटर आफ्टर सेकंड डिस्कवरी, इन सेकंड डिस्कवरी कब हुई थी, डॉक्टर लेरॉन की डिस्कवरी के 2 इयर्स लेटर, उसके भी 3 इयर्स लेटर, आप कह सकते हैं डॉक्टर लेरॉन की डिस्कवरी के 5 इयर्स लेटर एक और साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट किया। वही उन्होंने टाइनी क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया। उसका भाई आप मानते हैं ना मानो, मैं इस ऑर्गेनिज्म को नाम देने लगा हूं तो उसने इसे क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का। ये प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली प्रोटोजोन होता है। तो और ये हमारे रेड ब्लड सेल को खाता है, मलेरिया में होता है यही, हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं स्क्रीन की। बाद में डिस्कस करेंगे, हम इस टॉपिक पे आते हैं कॉज क्या है मलेरिया की। फिर उसके बाद आपको पता है पहला प्रॉब्लम क्या है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो गया, अब हमने उसे साबित करना है। तो रिकग्नाइज तो हो गया, क्या है जी, हो सकता है जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की क्या हो, कॉज हो। तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, सेकंड जो स्टेप है दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन बनाएगी। 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई थी उस वक्त इसके बारे में। पहला, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्शी एरियाज में, लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, रहते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है। एंड क्यूनिन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मीन ये भी हमने ऑब्जर्व किया उसमें सिंकोना की वजह से। फिर लोगों ने उस वक्त कहा था ना कि जो मार्शी एरियाज हैं वहां का जो पानी है एयर को गंदा कर देता है, वो मलेरिया कॉज कर रहा है, बैड पॉल्यूटेड वाटर। तो लोगों ने उस वक्त, कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कहा ठीक है हम पानी पी के देख लेते हैं। अब हम पानी पी के देखते हैं, अगर हमें मलेरिया हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी बात। तो उन लोगों ने पानी पिया था लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो वहां से भी एक ऑब्जर्वेशन ली गई कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डजंट कॉज मलेरिया। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये ले दी गई थी डॉक्टर लेरॉन के चार, उन्हीं में से ली गई जो हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। मीन मलेरिया मार्शियरिया हैज सम रिलेशन, क्विनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंड ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डजंट कॉज मलेरिया। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, दैट इज द प्लाज्मोडियम सी इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ गए। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हमने हाइपोथेसिस बनाना है, इन्हीं ऑब्जर्वेशन से ही बनाना है। आप प्रैक्टिसेस अगर ज़हन में हो, it should agree with available observations। तो उस वक्त जो हाइपोथेसिस बताया गया था कि क्या था, हमने शुरू में भी हाइपोथेसिस में डिस्कस किया था। जो साइंटिस्ट हैं जो भी इंफॉर्मेशन हो, ऑब्जर्वेशंस हो, जो भी बनाए उसमें से वो क्या बनाते हैं, एक या दो या ज्यादा हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। तो उस वक्त जो इन केसेस में जो हाइपोथेसिस बनाया गया था दैट इज द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन से एग्री कर रहा है। जो फोर्थ पॉइंट अगर हम ऑब्जर्वेशन का देखें उसमें क्या था, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, उससे एग्री कर रहा है। तो उस वक्त जो है वो ये बनाई गई थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आपको पता है कि डिडक्शंस हैं, लॉजिकल कंक्लूजन निकालनी है। तो उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट के पास एक्चुअली होता नहीं है कि जो हाइपोथेसिस बनाया वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन उसे ट्रू साबित करते हुए सॉरी ट्रू कंसीडर करते हुए, साबित कब होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन ट्रू कंसीडर करते हुए उससे क्या बनाई जाती हैं, डिडक्शंस। तो जो डिडक्शन बनाई गई थी हाइपोथेसिस मीन, हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।
और मैंने आप लोगों को पहले बताया था डिडक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, इफ देन एंड लॉजिक। इफ के बाद हाइपोथेसिस, फिर देन, उसके बाद लॉजिक। तो इस वक्त जो डिडक्शन बनाई गई थी वो क्या है बेटे, इफ plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा हाइपोथेसिस सही हो जाएगा। डिडक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस वक्त जो आप मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मीन उन लोगों का ग्रुप जिनको कोई प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, मलेरियल पेशेंट। और दूसरा कौन सा होता है, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे कौन सा होगा कंट्रोल ग्रुप, मीन जिनको मलेरिया नहीं होगा, मीन हेल्थी पर्सन। में यही था कि हमने नेक्स्ट स्टेप में यही करना है कि रिडक्शंस को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करना है। और एक्सपेरिमेंट्स क्या डिजाइन किए गए थे कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड। अब ये जो 100 मलेरियल पेशेंट हैं ये हमारे पास क्या है, सेम फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग कंट्रोल ग्रुप। मीन हमारे पास कंट्रोल ग्रुप का क्या था, द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। मीन हमारे पास दो चीजें आ गई, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट, कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट सेम होता है। ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि दोनों का हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया ब्लड को, क्या उसके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं है। इसके अगर हम रिजल्ट देखें तो दो तरह से रिजल्ट आए, कुछ शॉकिंग भी थे। पहला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे ऑलमोस्ट सबके अंदर प्लाज्मोडियम था, मीन 100 के अंदर प्लाज्मोडियम था। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें से 100 में से 7 के अंदर भी प्लाज्मोडियम था, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं था। 7 के अंदर प्लाज्मोडियम था लेकिन उन्हें मलेरिया अभी तक नहीं हुआ था। उसकी रीजन है, क्या रीजन है कि जो हेल्दी पर्सन में जो प्लाज्मोडियम है वो क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड में था। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज एक्चुअली द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये जरूरी नहीं है कि आज मेरे अंदर पैरासाइट एंटर हुआ है तो आज ही मुझे डिजीज फैला देगा। मैं मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ कोविड-19 की, कोरोना वायरस की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 14 डेज। मीन अगर अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे के अंदर आज कोरोना वायरस एंटर हो गया तो 14 डेज तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे कोरोना वायरस है कि नहीं है। इसलिए उसे 14 डेज तक आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। उसके बाद उसका दोबारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, इस सिचुएशन में अगर मैं टेस्ट करवा देता हूँ तो टेस्ट में पता चल सकता है कि मेन रिजल्ट तो आएगा ना, टेस्ट में पता चल जाएगा जिसमें कोरोना वायरस ब्लड में पाया जाता है। लेकिन सिम्टम्स अपने शो नहीं करेगा। सिम्टम्स कब शो करेगा, 14 डेज के बाद, मीन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसी तरह जो 7 लोग थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर तो हो गया था लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में था जिसकी वजह से अभी तक वो सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। इस ऐसा जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इससे क्या हुआ, कंक्लूजन अगर हम फाइंड करें क्या निकलती है, हमारे रिजल्ट्स क्या हैं कि कन्विंसिंग है कि हाइपोसिस इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। कैसे भला, 100 के अंदर प्लाज्मोडियम है, कंट्रोल ग्रुप में 93 के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, 7 के अंदर है, लेकिन 7 जो है वो किसमें थे, इंक्यूबेशन पीरियड में थे। तो इससे ठोस सबूत मिलता है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस तरह से हमने अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारी जो क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में जाके उसे क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया। थैंक यू सो मच।